हाय फ्रेंड्स, आई एम गुड एंड आई विश कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। पहले मैं आपको बता दूं, टेंस किसी भी लैंग्वेज में हो, टेंस विदाउट टेंस वी कैन नॉट राइट अ सेंटेंस, वी कैन नॉट टॉक टू एनीवन एल्स। ओके, सो टेंस, व्हाट इज अ टेंस? टेंस है क्या? तो टेंस इज द टाइम एंड टाइम डिफाइन द एक्शन एंड एक्शन, वो एक्शन प्रेजेंट में अभी हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। सो जो इंग्लिश में हम लोग टेंस की बात करें, सो यहाँ पे जो टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस में 4 टेंसेस होते हैं। सो अभी हम लोग जो बात करते हैं, अगर आपका इंग्लिश में टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो फ्रेंच में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ टेंसेस इंग्लिश में है जो फ्रेंच में नहीं है, फ्रेंच में इंग्लिश में नहीं है। सो कंपेयर मत करना, क्योंकि फ्रेंच के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं। सो अभी हम लोग बात करते हैं फ्रेंच में लू फेसों द प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। जो इंग्लिश में बात करें, प्रेजेंट टेंस में 4 टेंसेस होते हैं। फर्स्ट टेंस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें लास्ट में ता ते ती आता है और इसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस करते हैं। लाइक मिल्क इज वाइट, तो मिल्क तो वाइट रहता है तो वाइट ही रहेगा। ओके, एंड सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द एक्शन इज गोइंग ऑन। आई एम डूइंग, आई एम बाथिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, लाइक दैट, रहा रही है, जिसके एंडिंग में आता है। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, एंड सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग 2 टेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन 2 टेंसेस को मिलाकर फ्रेंच में एक टेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द लू प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। इसकी तो डेफिनेशन, द प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट समवन डज समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, और व्हाट इज डूइंग समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका हूं। सो अभी हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस के। सबसे पहली बात रेगुलर एक्शंस की। रेगुलर एक्शंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। Il travaille dans un bureau, he works in an office. Je lis rarement le journal. I seldom read the newspaper. Second continuous action के लिए ne le dérangez pas, il travaille, don't disturb him, he is working. Je ne peux pas venir, je garde mon petit frère. I cannot come, I am taking care of my younger brother. Okay? एंड नोट इंपॉर्टेंट, जब हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं je parle, इसके 3 मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में। आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग एंड आई डू स्पीक। जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड एम्पैथिक सेंटेंस, किसी के ऊपर जोर डालकर किसी बात को बोलना। ओके, सो अब आपके ऊपर, आपको यूजुअली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स होती है, कंफ्यूजन होती है कि अगर मैं बोलता हूँ शिपाल, इसका मीनिंग, अगर मैं मुझे बोलना है शिपाल और इसका मीनिंग क्या सामने वाला सही समझेगा, क्या आई स्पीक या आई एम स्पीकिंग, कुछ भी समझता है। ये डिपेंड होता है कि आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर, कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसकी कन्वर्सेशन, क्या आपके बीच में बात चल रही है। ओके, सो मैंने आपको बताया इसके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या होता है कि इसको, जैसे मैंने बोला, मेरे को बोलना है आई डांस, शो डांस, मुझे बोलना है, अगर मैं स्पेसिफाई बोलना है कि आई एम डांसिंग, ठीक है, मैं बोलूँगा शो डांस, इट इज ऑल्सो राइट। बट इसका अगर कंटिन्यूअस टेंस को कंपोज करने का एक बेटर फॉर्मूला जो है हम यूज करते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। टू कंटिन्यूअस द नेचर ऑफ द एक्शन कैन बी ऑल्सो बी एक्सप्रेस, ओके, बाय यूजिंग être, entre, due, to be in, at और the process of, उसके बाद infinitive verb यूज करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको स्पेसिफाई बोलना है। सबसे पहले हम लोग कैसे कंपोज करेंगे, सबसे पहले लेना है हम लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जो, तू, इल, एल, नु, वो। उसके बाद हम एत्र की फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रोनाउन, je suis, tu es। उसके बाद हम लोग को यूज करना है entre, du, ओके।
उसके बाद आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्ब आपको यूज करनी है इन्फिनेटिव वर्ब, एज आई टोल्ड यू बिफोर, विदाउट कॉन्जुगेशन, ओके, इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव वर्ब. सो जैसे मैं बोलता हूं एग्जांपल, je suis en train de cuisiner, आई एम कुकिंग, मैं ये भी बोल सकता हूं je cuisine, ओके, je cuisine, मैं ये भी बोल सकता हूँ बोथ आर द राइट, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई बोलना है तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, il est en train de chanter, he is singing, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ il chante, both are the right, okay. And second, fourth point is that immediate future, je pars demain, I am leaving tomorrow, general truth, la vie est dure, life is hard. Now how we make it a negative, okay, how we make the negative to the sentence. सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन je, tu, il, elle, nous, vous, nous, वर्ब, उसके बाद पा एंड देन ऑब्जेक्ट, बाकी जो पार्ट रिमेन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, je knew, पा वर्ब है, वर्ब से पहले न्यू यूज करेंगे और वर्ब के बाद पा यूज करेंगे. आई डोंट स्पीक, इसके मीनिंग देखो, आई डोंट स्पीक एंड आई एम नॉट स्पीकिंग, एंड ओके, टू मीनिंग्स हो गए. Il ne me voit pas, il ne me voit pas, he does not see me या he is not seeing me, ओके. सो ये मीनिंग होते हैं. आई होप कि ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा. और मैं जो मेरी वीडियोस हैं आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, या कुछ वीडियोस में ये बेटर हो सकता था, या कुछ कमियां थी, या कुछ आपको समझ में नहीं आया. और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है प्रेस कर देना, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मेरा जो एम है सिर्फ आप मतलब जो वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ. अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन ऑल थिंग्स इन फ्रेंच एंड द सेम थिंग इन द इंग्लिश ऑल्सो. बट इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटर्स बनाते हैं, फ्रेंच में मैंने इसलिए नहीं बनाता क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में ना आए, ओके. सो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा टारगेट ये है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए. दैट्स माई टारगेट, ओके. एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच.